जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन का मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग वर्क एंड टाइम का पार्ट बी में चल रहे हैं। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से महेश मिश्र का वर्क एंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है गुलशन और रोशन अलग अलग एक गड्ढा क्रमशः 36 दिन और 45 दिनों में खोद सकते हैं। एक है गुलशन, वो गड्ढा कितने दिन में खोद सकता है? 36 दिनों में। और एक है रोशन, वो गड्ढा कितने दिन में खोद सकता है? तो 45 दिनों में। अब यहाँ से हम दोनों को निकाल लेते हैं कुल टोटल काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 और 45 का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, 45 और 36 के एलसीएम में कितना हो जाएगा? 9 से लगाएंगे, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 45 चौके कितना हो जाएगा? 180। नहीं, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 180। अब 36 से लगाएंगे, 180 में देंगे भागा, तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि गुलशन का निकल गया क्षमता 5। अगर हमको रोशन का निकालना था, 45 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 4 बार में कटेगा। इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। अब बोल रहा है यदि दोनों साथ साथ काम आरम्भ करते हैं, दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करता है, तो 8100 रुपया कुल मजदूरी में टोटल मजदूरी कितना है? 8100 रुपये। और जो मजदूरी मिलता है किसके अनुसार मिलता है? क्षमता के अनुसार मिलता है। तो टोटल क्षमता कितना है? 5 और 4 9 में गुलशन का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पे गुलशन का क्षमता कितना है? जब भी मजदूरी बढ़ता है तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको बढ़ता है। तो हमको निकालना है किसका? गुलशन का निकालना है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे गुलशन का क्षमता कितना है, तो गुलशन 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा। हो गया 9 81, यानी कि 9 पचे 4500। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जब भी मजदूरी की बात करो तो हम लोग जो मजदूरी है उसकी क्षमता के अनुसार देते हैं। जितना ज़्यादा क्षमता रहेगा उतना ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, जितना कम क्षमता रहेगा उतना कम मजदूरी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ए बी और सी मिलकर एक काम 5 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? 5 दिनों में समाप्त होता है। ए और बी वह काम इतना दिन में कर सकते हैं। ए और बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी कितना दिन में? 8 7 56, 56 4 60/7 पूर्णांक में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी कितना दिन में कर सकते हैं? तो 7 दूनी 14, एक 15/2 में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपये है तो साथ साथ काम किए हो तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा? बोल रहा है टोटल काम करने की मजदूरी कितना है? 7200 रुपये है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम का होगा 5 हो गया, 60/7, 15/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, 5 से करेंगे तो 12 बचे 60। इसके नहीं चल पा रहा है, इसको करेंगे तो क्या हो गया? हम 60 को भागा देंगे 60/7 से, 60 भागा 60/7, 7 चल जाएगा ऊपर, 60 नीचे आ जाएगा, निकासी बचेगा, 60 60 खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ 7 बच जाएगा। इसका हो गया 7। ये का होगा? ये 60 को भागा देंगे 15/2 से, यानी कि 2/15, 15 चौके 60, 4 दूना 8, तीनों को निकल गया। अब देखिए यहाँ, अब बोल रहा है कि यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी कितना है? 7200 रुपया है। टोटल मजदूरी कितना है? 7200 रुपया। अब यहाँ देखिए हम सिंगल सिंगल भी तीनों को निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों का मजदूरी, तीनों का क्षमता कितना है? 12 है। ए बी और सी तीनों का मिलाकर क्षमता कितना है? 12 है। उसमें ए और बी का क्षमता कितना है? 7 है। तो अगर ए और बी का क्षमता 7 है तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है सी का क्षमता कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब अगर सी का क्षमता यहाँ 5 हो गया और बी और सी दोनों को मिला के यहाँ कितना है? 8 है। अगर बी और सी दोनों को मिलाकर 8 है, उसमें हमको सी का मालूम चल गया कि सी का 5 है, तो बी कितना बचा? 3 बचा। यानी हमको तीनों का सिंगल सिंगल सबका क्षमता मालूम चल गया है। जैसे हम ए का भी क्षमता मालूम कर लेंगे, ए और बी दोनों का क्षमता मिलाकर कितना है? 7 है। उसमें बी का 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा?
4, क्या हो जाएगा 4। हमको तीनों का क्षमता मालूम चल गया, ए बी सी। ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, सी का कितना है 5। देखिए 5 4 9 और 3 12 हो गया, हम तीनों को मिलाकर 12। अब बोल रहा है कि टोटल 7200 रुपये की मजदूरी में टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 7200 रुपये की मजदूरी में। हम लोग कितना कहें यहाँ से टोटल, जब भी पैसा के बात कहे, यहाँ से बांटने की बात कहे तो हम लोग उसकी क्षमता के अनुसार पैसा को बांटते हैं। तो 5 3 8, 8 4 12 निकालना किसका, तो बी को कितना रुपये मिलेगा, तो बी का क्षमता कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया 12 6 72 और 6 18, यानी कि 1800 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन ढक गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, इस तरह के जब भी बोले क्वेश्चन तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ए और बी एक कार्य क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है इसे काम को 20 दिन में कर सकता है और बी है इसे काम को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया है, दोनों 5 दिन तक मिलकर काम किया है। उसके बाद एक के स्थान पर सी काम में जुट गया, उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अकेले सी संपूर्ण काम कितना दिन में समाप्त कर देगा। पहले हम यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी हो गया 20 25 100, 25 चौके 100, यानी ए और बी का क्षमता निकल गया। ए का क्षमता हो गया 5, बी का क्षमता हो गया 4। अब बोल रहा है दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया। अगर दोनों 5 दिन तक मिलकर काम करेगा तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 5 4 9, तो 9 5 45 काम कर दिया ये लोग दोनों। तब काम कितना बच रहा है, तो 55 काम बचा है। ये 55 काम क्या चाहिए, इतना काम बचा हुआ काम है। बोल रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ गया काम में, तो सी आ गया। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अब ए के स्थान पर सी काम में जुट गया, उसको 10 दिन के बाद काम समाप्त हो गया। तो टोटल काम कितना बच रहा था, तो टोटल काम 5 बच रहा था। ठीक है, अब ए के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। बी तो रहेगा, तो बी का क्षमता कितना है 4 है। इसका स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। अब कितने दिन में काम हो रहा है कंप्लीट, तो 10 दिन में काम हो रहा है। यहाँ से हम लोग सी का क्षमता निकाल लेंगे। उसके बाद फिर सी कितने दिन में करेगा संपूर्ण काम, उसको निकल जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो गया 55 और क्या हो जाएगा 10 चौके 40 प्लस 10 सी। यहाँ से काटेंगे 40 में से गया कितना 55, तो 10 सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ करते हैं कि 10 सी बराबर कितना हो गया 40 में 50 15, तो सी का मान कितना हो जाएगा 15/10, 15/10 सी का मान हो गया। यहाँ से काटेंगे सी को, तो 5 दिए 15, 5 दूना 10, यानी सी का क्षमता कितना आ गया, तो 3/2। अब अगर हमको सी का क्षमता मालूम चल गया, अगर सी का क्षमता मालूम चल गया कि 3/2 है, तो यहाँ बोले अकेले सी संपूर्ण काम, तो टोटल काम कितना है 100 है। अब उसको सी कितने दिन में करेगा, तो इसका क्षमता कितना है 3/2, अपना क्षमता से करेगा नहीं 2/3। इसको काट देना कितना हो जाएगा 100 दूना 200/3, इसको पूर्णांक में करेंगे चाहिए तो क्या होगा 66.2/3, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एक सौर वाई मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं कोई काम को। एक्स और वाई दोनों मिलकर, यानी कि एक्स प्लस वाई अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में 36 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 24 दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया। दोनों 24 दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया। शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया। एक्स अकेले पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। बोल रहा है एक्स और वाई दोनों मिलकर 36 दिन में काम कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ काम होगा, मान लेते हैं 72 काम होगा टोटल 72 काम होगा। अब एक्स और वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में कर सकते हैं और टोटल काम 72, यानी क्षमता कितना हो जाएगा दोनों का 2 हो जाएगा। तब तो 36 दिनों में, इसका 2 का क्षमता है एक दिन में, 36 दिन लिया टाइम, 36 दिनों 72 काम कर दिया। ये 72 मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, 36 के गुणज में आ जाएगा आंसर।
दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया। अगर दोनों मिलकर 24 दिन तक काम करेगा तो दोनों का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो 24 दिन का काम कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी 48 काम किया। तब काम बचा कितना, 12 में 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, 24 काम बच रहा है। 24 दिन तक काम किया तथा उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया। अब यहाँ से एक्स काम छोड़ दिया, शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया। अब शेष काम जो वाई है, तब शेष काम बचा कितना, शेष काम टोटल कितना बचा, तो शेष काम बचा 24। अब इसको 24 को जो वाई था वो 16 दिन में काम कंप्लीट किया था, इसका क्षमता निकल जाएगा हमको यहाँ से वाई का। तो काट देंगे तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी कि वाई का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 3/2। वाई का मान कितना हो गया 3/2। तो बोल रहा है एक्स अकेले पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा। हमको वाई की क्षमता मालूम हो गया 3/2। अब दोनों की क्षमता कितना था, 2 था, उसमें वाई का हो गया 3/2। तो यहाँ से हम एक्स का क्षमता निकाल सकते हैं। तो एक्स का क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल दोनों का क्षमता 2 में से वाई वाला क्षमता घट जाएगा, 3/2 घट जाएगा। तो क्या होगी 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1/2, यानी एक्स का क्षमता कितना निकल गया, तो एक्स का क्षमता निकल गया 1/2। अब एक्स का क्षमता निकल गया 1/2, तो टोटल काम है 72। टोटल काम कितना है, 72 काम है। इसको 1/2 से करेगा 2/1 हो जाएगा, 72 दूना 144 दिन में क्या करेगा, एक्स अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम क्रमशः 25 दिन, 40 दिन और 45 दिनों में कर सकता है। एक्स ऐसे 25 दिन में कर सकता है, वाई 40 दिन में कर सकता है, और क्या चीज़ है सी, ए बी सी है। ए काम को कितना दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है 25 दिनों में, बी कर सकता है 40 दिनों में, और सी कर सकता है 45 दिनों में। ए अकेले 5 दिन तक तथा उसके बाद बी अकेले 10 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। तो 25 और 40 और 45 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 25, 40 और 45 का एलसीएम निकाल कर देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 से लगाते हैं डायरेक्ट, तो 5 5 25, 5 8 40, 5 9 45, कितना कटेगा, नहीं कटेगा। अब कितना होगा, 9 8 72, 72 5 गुना 10, 72 कितना 720, नहीं कट रहा है। अब यहाँ 720 यहाँ लगा लेंगे 25 से, यहाँ 25 से भागा देंगे 720 में, तो क्या होगा 72 बार में कट जाएगा। इसका क्षमता कितना हो गया 72, क्षमता कितना हो गया 72 हो गया। उसके बाद 40 का होगा, 8 5 40 से 9 5 45, इसका क्षमता हो गया। बी का क्षमता कितना हो गया 45। सी का निकालना है तो 45, तो 45 से भागा देंगे हम लोग 720 में, तो क्या होगा 9 5 45 से 8 5 40। अब तीनों का क्षमता मालूम चल गया हमको, तीनों का क्षमता हम लोग मालूम कर लिए। अब बोल रहा क्या चीज़, ए अकेले 5 दिन तक तथा उसके बाद बी अकेले 10 दिन तक काम को छोड़ता है। ए अकेले 5 दिन तक करेगा तो 72 5 कितना हो गया 360 काम कर दिया कौन, ए 5 दिन में कर दिया 360 काम। फिर बोल रहा है उसके बाद बी कितने दिन काम किया, 10 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 45 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 450 काम करेगा। इतना काम करके छोड़ देता है, तो इतना काम करके छोड़ देता है कितना हो गया 0 6 5 11 के 1 हाथ में 1 4 3 7 1 8, यानी 810 काम कंप्लीट हो गया। शेष काम सी पूरा करता है। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपया है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। अब शेष काम बचा कितना, जो शेष काम बोल रहा है वो सी पूरा करता है। इसका हम एलसीएम गलत निकाल लेते हैं। इसका टोटल, इसका 25 40 और 45 का एलसीएम जो होगा से 1800 होगा। ये तीनों का एलसीएम कितना होगा 1800 होगा। उसके बाद भागा देंगे तो एसीएम आएगा। अब देखो इसमें देखिए टोटल 1800 काम था, उसमें से 810 काम कर दिया कौन, दोनों मिलकर ए और बी। तो सी कितना काम करेगा, तो सी काम करेगा 1800 माइनस 810, यानी कितना काम करेगा 990। अब सी 990 काम कर रहा है तो इसी के अनुसार पैसा लगाए। अब सी को 990 के अनुसार दिया दीजिए पैसा यहाँ से, तो 990। अब टोटल कितना पैसा मिल रहा है 3000 मिल रहा है। वो किसका काम का, तो टोटल 1800 काम का। अब निकालना किसका, सी का, तो 990 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 6 3 18, 10 3 30,
ये 6 कम 6 हो गया, 6 छक हुआ 36, 6 पचे 30, 1650 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखना हम लोग का। 28 आ जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बी की क्षमता ए की आधी है। जो बी की क्षमता है वो ए की आधी है, जितना भी ए का क्षमता है उसका आधी है। सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। जो बी की क्षमता है ए की आधी है, अगर ए की आधी इसको 2 मान लेते हैं तो इसका 1 है। अब ए बी की संयुक्त जो सी का क्षमता है से ए बी दोनों का 40% है, तो दोनों को निकालेंगे 40% का होगा 2 1 3। अब 3 का निकाल देंगे 40%, 3 का 40% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 2 है 5, यानी 3 दूना 6/5 हो जाएगा, 6/5। अब देखिए यहाँ पे हमको आ गया एक फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आ गया तो इस तरह जब भी आए तो जितना नीचे 5 है तो हम 5 में सबसे गुना कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5 दूना 10, ये कितना हो गया 6। ये तीनों का क्षमता निकल गया। अब क्षमता निकल गया तो हम दिन निकाल सकते हैं। दिन का होता है इसका उल्टा होता है, तो दिन का हो जाएगा 1/5, 1/10, 1/6। सब में अगर हम 30 से गुना कर दें, तो हमको फ्रैक्शन ख़त्म करना है तो 30 से सब में गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 छक 30, 10 तिया 30, 6 पचे 30। ये हमको तीनों का दिन निकल गया। आप बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर कोई काम 30 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कोई काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। हम लोग कितने दिन में कहेंगे, तो 30 बटा कितने दिन होगा, क्षमता कहाँ, 15 6 21, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 30/21। अब निकालना क्या चाहिए, किसका निकालना है, तो ए अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है, और ये कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर, 3 से गुना हो जाएगा, ये 30 से 30 कट जाएगा, नहीं 21 दिया 63। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, तथा सी उसी काम का 60% भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी अलग अलग कर्म से 4 दिन 6 दिन और 8 दिन में करें, ए है से 4 दिन में करता है, बी है से 6 दिन में करता है और सी है से 8 दिन में करता है, तो कितना प्रतिशत काम अभी भी होना बाकी रह जाएगा। बोल रहा है किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में कर रहा है, अगर 3/4 भाग को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम का 2/3 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर टोटल हम कुछ काम मान लें, टोटल काम मान लेते हैं 72, तो 72 निकाल लेंगे 3/4, तो क्या हो जाएगा ये 18, 18 चौके 72, 18 से 54, ये 54 काम कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में कर रहा है। फिर 72 का हम लोग निकालेंगे 2/3 भाग, 72 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 24, अब 24 दूनी 48, 48 काम कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है, 48 काम कर रहा है 12 दिनों में। अब यहाँ से हम दोनों की क्षमता निकाल लेंगे, तो इन दोनों की क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, एक दिन का जो भी उसका एक दिन का काम होता है वही क्षमता होता है, तो यहाँ से हम एक दिन का काम निकालेंगे। तो अगर 54 काम कर रहा है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 से 54, 3, यानी ए का क्षमता हो गया 3, क्या हो गया 12 चौके 48, यानी बी की क्षमता कितना हो गया 4, ये दोनों का क्षमता निकल गया। अब बोल रहा है टोटल काम कितना मान, टोटल काम हम लोग माने हैं 72। बोल रहा है ए 4 दिन काम करता है, अगर ए 4 दिन काम करता है तो ए का क्षमता है 3, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा 12 काम करेगा। बी है से 6 दिन काम करता है और बी का क्षमता कितना है 4, 6 चौके ये 24 काम करेगा, तो टोटल काम कितना कर दिया 4 2 6 और 2 1 3 36 काम कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है 60% भाग 24 दिनों पूरा कर सकता है, सी उसी काम का 60% था, 72 का निकालेंगे हम लोग 60%, 72 क्या चीज़ निकालेंगे 60%। देखिए हम लोग यहाँ निकालते हैं 72 का 60%,
तो 72 का निकालेंगे अगर हम 60% तो कितना आ जाएगा ये? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 72 का 60%, 72 गुना 60/100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो 5 से कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 7 या 21/5, यानी 216/5 हो गया, 216/5। यानी सी का क्षमता कितना हो गया? 216/5। जो सी का क्षमता हो गया वो 24 दिन में कर सकता है। 224 दिन में कितना काम कर सकता है? तो 216/5। यहाँ से हम एक दिन में काम निकाल लेंगे, तो एक दिन में काम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/24 हो जाएगा इधर, 1/24, ये 24 से कट जाएगा, कितना 24 ना में, तो 16, इसका क्षमता कितना हो गया? 9/5। सी का क्षमता कितना हो गया? 9/5। हमको तीनों की क्षमता मालूम चल गया। अब बोल रहा है अब सी का क्षमता हो गया कितना? 9/5, और सी काम कितने दिन में कर दे रहा है कंप्लीट? तो 8 दिन में कर रहा है, तो इसको 8 दिन में कितना काम कर देगा ये? 9×8 = 72/5 काम करेगा ये। जो सी है, सी कितना काम करेगा? तो 72/5, 72/5। अब हमको तीनों को मालूम चल गया कौन कितना काम कर रहा है। ए कर रहा है 12 काम, बी कर रहा है 24 काम, और सी कर रहा है 72/5 काम। तो बोल रहा है अभी कितना प्रतिशत काम अभी भी बाकी रह जाएगा। तो सब काम को हम लोग जोड़ देंगे, और सब काम को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर निकाल लेंगे कितना बच रहा है काम से। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? ये हो गया 36। अब 36 प्लस कितना हो जाएगा? 72/5, तो ये हो गया 5। 36 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? इसको हम 72/5 को काटते हैं तो 14 पॉइंट टोटल 5 आएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 14.5, 14.4 आएगा, 14.4, 36 कितना हो जाएगा? ये 36 हो गया और 14.4, यानी कि 6 4 10 के 0, हाथ में 3 4 1 5, यानी 50.4। अब 50.4 काम हो गया कंप्लीट, तो काम बचा कितना? 50.4 काम हो गया और टोटल 72 काम है, तो 72 में से घट जाएगा, 72.0 में से घटा देंगे 50.4, 10 में 4 गया 6, कितना 1 हो गया 2, 21.6। टोटल काम कितना बचा? 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 50.4, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 72 में से अगर हम 50.4 घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, 1 हो गया 2, 21.6। अब ये 21.6 टोटल 72 का कितना परसेंट है? 100 से गुना कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। ये 72 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा, और 10 दिया का 30%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।